नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक नई कहानी, नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। एक कहानी से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाली है। दोस्तों, आज मैं बुद्धिमान पोपट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। दोस्तों, एक कहानी को आप ज़रूर लास्ट तक सुन ले, पूरा सुन ले। एक कहानी पूरी सुनने के बाद आपको आपके जीवन में नई दिशा मिलेगी। दोस्तों, एक कहानी के अंतिम भाग में पोपट दो बातें बताता है। वो बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हर एक के जीवन में ये दो बातें बहुत काम में आने वाली है। जो भी कोई पोपट के दो बातों का पालन करे तो उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी और वो कभी जीवन में दुखी नहीं होगा। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं होता। समय कब बदलेगा, कभी किसी का नसीब बदलेगा, कौन राजा से भिखारी और कौन गरीब से राजा बन जाए, इसका कोई समय नहीं रहता। जीवन में कितनी भी परेशानी आए तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी से आपको ये सीखने मिलेगा कि व्यक्ति के ऊपर कोई भी बड़ा संकट आ जाए तो उस समय कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, सभी रास्ते बंद हो जाए तो दोस्तों उस समय हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, यही बातें एक कहानी में बताए हैं। दोस्तों, मुसीबत तो हर एक के जीवन में आने वाली है। एक सुख के बाद एक दुख आने वाला है, दुख के बाद सुख आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है। परंतु दोस्तों, जीवन में कोई संकट आ जाए, परेशानी आ जाए तो उससे कैसे हमें बाहर आना है, ये सारी जानकारी आज के ये वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपको ये वीडियो पूरा सुनना है, देखना है। दोस्तों, एक कहानी में पूरे खो जाए इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। ये वीडियो में बताई बातों का फ़ायदा लेने के लिए ये वीडियो को आप अंत तक देखें। चलो दोस्तों, आज की एक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक पोपट रहता था। ये पोपट उसके दो बच्चों के साथ रहता था। पोपट उसके जीवन में बहुत सुखी था, उसको कोई चिंता नहीं थी। पोपट के दो बच्चे बहुत ही सुंदर थे। पोपट बच्चों के ऊपर बहुत प्रेम करता था, उनको बहुत अच्छे तरीके से संभालता था, उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से करता था। पोपट उसके जीवन में बहुत आनंदित था, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं था, उसे जीवन में दूसरा कुछ करने की आशा नहीं थी। पोपट वही सोचता कि ऊपर वाले ने मुझे छोटे छोटे दो बच्चे दिए हैं, यही मेरा संसार है, यही मेरा सब कुछ है। यही सोच के पोपट उसके जीवन में बहुत आनंदित था। परंतु कहते हैं ना, एक सुख के पीछे एक दुख आता है। दोस्तों, एक दिन एक शिकारी जंगल में आता है तो उसकी नज़र एक पोपट के छोटे छोटे बच्चे के ऊपर जाती है। ये शिकारी मन में सोचता है कि पोपट के बच्चे इतने सुंदर दिख रहे हैं, इन्हें पकड़ के मैं राजा को देता हूँ तो राजा साहब बहुत खुश होकर मुझे बड़ा इनाम देंगे। ये सोच के शिकारी पोपट के छोटे दो बच्चों को पकड़ता है और राजा के दरबार में लेके जाता है और राजा को मिलता है और कहता है, महाराज, आपके लिए मैं एक भेंट लेके आया हूँ। ये भेंट मैं दूर से लेके आया हूँ। राजा शिकारी को पूछता है, क्या लेके आया है? तो शिकारी पोपट के छोटे छोटे दो बच्चों को एक थैली से निकालता है और कहता है, महाराज, आपके लिए मैं जंगल से सुंदर दो पक्षी लेके आया हूँ, दो पोपट के बच्चे लेके आया हूँ। आपको मेरी एक विनती है, महाराज, आप मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। राजा शिकारी की विनती को मान लेते हुए भेंट स्वीकार करता है। पोपट के दो बच्चे राजा को भी बहुत पसंद आते हैं और राजा शिकारी को इसके बदले में इनाम देता है, उसमें बहुत सारा सोना देता है और शिकारी वहाँ से चला जाता है। राजा उसके नौकरों को आदेश देता है, ये पोपट के बच्चे के लिए सोने का पिंजरा बनाकर लेके आइए और उन्हें वो पिंजरे में रखिए। राजा का आदेश मिलते ही एक बड़ा सोने का पिंजरा आता है और उसमें पोपट के बच्चों को रख दिया जाता है और महल के सभी लोगों को पोपट के बच्चे बहुत पसंद आते हैं। वो सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी कोई महल में राजा को मिलने आता है, सभी ये पोपट के बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। पोपट के बच्चे के लिए महल के सभी लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते थे। राजा को भी कभी टाइम मिलता तो राजा भी पोपट के बच्चे के साथ खेलता, उन्हें खिलाता। दोस्तों, पोपट के बच्चों को कोई भी कमी नहीं थी, उन्हें सब कुछ राजा के महल में मिलता। राजा हमेशा कहता कि ये पोपट के बच्चे को उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा राजा आदेश उसके नौकरों को देता था। समय समय पर सभी चीज़ें पोपट के बच्चों को मिलती थी। इतनी सुख सुविधा और ऐश आराम के बारे में दोनों पोपट के बच्चे बात करते थे।
उनमें से बड़ा पोपट उसके छोटे भाई से कहता, भाई ये देख, अपना नसीब कितना बड़ा है, हमें तो अपने नसीब पे गर्व होना चाहिए। हमें तो कुछ मांगने की ज़रूरत पड़ती नहीं, सब हमें इतनी आसानी से सब कुछ मिलता है। कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये महल के सभी लोग अपने ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। अपने लिए सभी वस्तुएं खाने के लिए है, हमने कभी जंगल में नहीं खाई, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो छोटा पोपट बोलता बड़े भाई को, हाँ भाई, हम दोनों कितने भाग्यशाली हैं, हम बहुत नसीबवान हैं कि हम ये राजमहल में रहते हैं और राजा भी हमारे ऊपर कितना प्रेम करता है, ख्याल रखता है। राजा के सभी नौकर हमारी कितनी देखभाल करते हैं। दोनों पोपट आपस में ऐसी बात कर खुद को बहुत नसीबवान समझते थे, खुद पर गर्व करते थे। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों, कुछ दिन जाते हैं, उसके बाद वही शिकारी एक बंदर को लेकर राजमहल में आता है और राजा को मिलकर कहता है, महाराज, फिर से मैं आपके लिए दूर से एक भेंट लेके आया हूँ। आप ये भेंट को स्वीकार करते हैं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी मेरे ऊपर कृपा रहेगी। राजा शिकारी को कहता है, आज क्या भेंट लेके आया है? तो शिकारी एक बड़ी थैली से एक बंदर को निकालता है और राजा के सामने रखता है और राजा को कहता है, ये बंदर बहुत समझदार है, ये कोई साधारण बंदर नहीं है, आप मेरी ये भेंट स्वीकार करें। राजा वो बंदर को स्वीकार करता है और शिकारी को इनाम में बहुत सारा सोना देता है। शिकारी वहाँ से राजा को प्रणाम करके अपना इनाम लेके चला जाता है। राजा ये बंदर को अपने महल में पिंजरे में नहीं रखता, उसे खुले में महल में छोड़ देता है। महल के सभी लोग बंदर की बहुत सेवा करते हैं, उसे प्रेम करते थे, बंदर को सब कुछ खाने के लिए देते थे। महल के सभी नौकर चाकर बंदर के दोस्त नहीं बन जाते हैं और धीरे धीरे पोपट के बच्चे के ऊपर से सबका ध्यान घटने लगता है। उनकी देखभाल अभी पहले जैसी नहीं होती थी, क्योंकि सभी लोग बंदर की सेवा में लगे थे, उसके ऊपर सबका ध्यान था। महल के सभी लोग बंदर की देखभाल में ही रहते थे। ये पोपट के बच्चे को कभी कोई देखभाल नहीं करता था, उनको कोई देखने वाला भी नहीं था। राजा भी ये बंदर के साथ ही ज़्यादा समय दिया करता था, उसकी देखभाल रखता था। दोस्तों, ये बंदर बहुत ही शरारती था, चंचल स्वभाव का था, पूरे दिन इधर उधर घूमता। सभी लोग ये बंदर के पीछे पीछे घूमते। ये सब देखने के बाद पोपट के दो बच्चे आपस में बात करने लगे। छोटा पोपट बड़े भाई से कहता है, भाई, ये बंदर जब से महल में आया है तब से अपना नसीब ये बंदर ने छीन लिया है, क्योंकि कोई भी अपनी देखभाल नहीं करता, हमें देखता भी कोई नहीं है, कोई भी हमें समय पर खाने के लिए देता नहीं, हमें समय पर पानी नहीं मिलता। सभी महल के लोग ये बंदर के पीछे पीछे घूमते हैं। राजा भी बंदर के पीछे पीछे रहता है, उसकी देखभाल करता है, कोई भी अपने पास नहीं आता है। अब ऐसा लग रहा है अपना नसीब खराब हो गया है, पूरा नसीब बंदर ने छीन लिया है। छोटे पोपट की बात सुनकर बड़ा पोपट कहता है, सुन मेरे भाई, पहली बात मैं तुम्हें बोलता हूँ तो शांति से सुन ले, जीवन में तू ये बात हमेशा याद रखना। बड़ा पोपट छोटे पोपट को कहता है, मेरे भाई, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी किसी का समय बदलेगा किसी को मालूम नहीं, परंतु समय जीवन में बदलता रहता है। कहते हैं ना, कभी भिखारी भी राजा बनता है और राजा भी भिखारी बनता है। समय हमेशा हर एक का बदलता है, किसको पता है किसके नसीब में क्या लिखा है, किसके भाग्य में क्या है, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, बड़ा पोपट छोटे पोपट का ये बात कहता है, मेरे भाई, तू धीरज रखा कर, ज़्यादा चिंता मत कर, समय सबका एक जैसा नहीं होता है, तो ज़्यादा चिंता मत कर, बाद में अपना भी समय आ सकता है। दोस्तों, इतनी बात पोपट छोटे पोपट को समझाता है और दोनों पोपट अपने विश्वास के साथ राजमहल में रहते हैं। और एक दिन बंदर राजमहल में धमाल और मस्ती करता है, राजमहल में कांच की वस्तुएं तोड़ देता है, नौकरों को घायल करता है, महल में कोई मेहमान आता है तो उनको भी घायल कर देता है, उन्हें मारता है, राजमहल में गंदगी करता है, राजमहल में रखे ग्रंथों को फाड़ देता है, पूरे राजमहल में उथल पाथल मचाकर रख देता है। ये पूरी बात राजा को पता चलती है तो राजा भी बहुत परेशान हो जाते हैं और राजा आदेश देता है कि राजमहल से ये बंदर को पकड़ के एक दूर बड़े जंगल में छोड़ दो, ताकि वो बंदर फिर राजमहल में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, राजा के सैनिक बंदर को पकड़ते हैं और एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और पिंजरे को उठाकर बड़े जंगल में ले जाते हैं और जंगल में उसे छोड़ देते हैं। और बाद में महल के सभी लोग धीरे धीरे पोपट के बच्चे के साथ खेलने लगते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, उनकी देखभाल पहले जैसे करते हैं, उन्हें पहले जैसा ही खाने को मिल रहा था। राजा भी पोपट के बच्चे के साथ मस्ती करता था, उनकी देखभाल करता था
उनको खिलाता था। राजा तो पहले से ज़्यादा पोपट के बच्चों को प्रेम करने लगता है। छोटा पोपट बड़े पोपट से कहता है, भाई अपना फिर से नसीब आ गया है, फिर से अपने दिन अच्छे आ गए हैं। दोस्तों, फिर से बड़ा पोपट छोटे पोपट से कहता है, सुन मेरे भाई, मैंने पहले तुम्हें एक बात बताई थी, समय एक जैसा नहीं रहता है। आज तुझे मैं दूसरी बात बताता हूँ, ये दूसरी बात तो ध्यान से सुन ले, ये 2 बात जीवन में याद रखना। पोपट दूसरी बात कहता है, भाई तुम्हारा समय कितना भी अच्छा हो, तुम्हारा नसीब भी कितना भी अच्छा हो, घमंड नहीं करना चाहिए। तुम इस पर घमंड करते तो कभी तुम्हारे ऊपर दुख आता है, तुम ये दुख को सहन नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी खुद के भाग्य और नसीब पर घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे नसीब से तुम्हें जो भी मिलता है उसका घमंड नहीं करना चाहिए। ज़्यादा हवा में उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हवा में उड़ोगे तो एक दिन नीचे आना तय है। इसलिए तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुम्हारा भाग्य तुम्हें साथ देता है, तो उसके ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी मुसीबत आती है तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपके ऊपर संकट कितना भी बड़ा हो, उसे हिम्मत से काम लेना है। आप हिम्मत हारते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए जीवन में समस्या कितनी भी बड़ी आए तो उसे दृढ़ विश्वास के साथ काम लेना है। आपको हमेशा हिम्मत से काम लेना है। दोस्तों, बड़ा पोपट छोटे पोपट को ये 2 बातें कहता है और बड़े पोपट की ये 2 बातें छोटे पोपट को समझ में आती है, और ये 2 बातें छोटा पोपट सुनकर बड़ी भाई पोपट की आभार मानता है। बाद में ये 2 पोपट के ऊपर बहुत सारे संकट भी आए, खुशियाँ आई, तो भी दोनों ने हिम्मत से काम लिया, हिम्मत नहीं हारी, घमंड नहीं किया। दोस्तों, हमें भी जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी लोगों का अक्सर पतन होना निश्चित है। और दोस्तों, आपके ऊपर कोई भी संकट आता है तो उसे हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। जो लोग जीवन में निराश होते हैं, जो लोग संकट आने पर टूट जाते हैं, ये लोगों का भी पतन होता है। इसलिए जीवन में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वीडियो को अपने मित्रों परिवार में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।